कैमरा मैं एक्सेस। ये फीचर तो बहुत रेयर है और अभी अभी आया है, लेकिन जब से ये ऐप बने तब से वो एक्सेस मांगते हैं। यूजुअली आप डिनाई कर सकते हो कुछ खैर एनीवेज वो पर्पस नहीं है, जस्ट मैं कह रहा था कि हर ऐप की पता नहीं क्यों एक टेंडेंसी होती है, हर कंपनी हर ऐप की, कि बस उसे आपका नहीं, सारा डेटा चाहिए, आपके आप फोन में क्या है वो सब झांक के देखना एब्सोल्युटली चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पर जनरली स्पीकिंग प्रिवेसी कॉन्शियस सर्कल्स में, टेक सर्कल्स में जो थोड़े एडवांस यूजर्स हैं, ये काफी मूवमेंट है कि ये परमिशंस जो है रिड्यूस की जाए, कि हर ऐप को आपके पूरे फोन की हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। तो हम अपने साइड से जब हम लिखते हैं इन चीजों के बारे में, तो हम भी एडवोकेट करते हैं कि ऐसे ऐप्स नहीं इंस्टॉल करने चाहिए जिनको एक्सटेंसिव परमिशंस चाहिए और जो उसकी रिक्वायरमेंट भी ना हो। जैसे अगर आप एक वॉलपेपर ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं जिसको फोन कॉल की फोन डायलर की जरूरत है, तो वो गलत है, वो नहीं इंस्टॉल करना चाहिए आपको। जी जी। एंड वही सेम फंडामेंटल फिलॉसफी है कि अब जैसे इस ऐप में, संचार साथी ऐप में, इसमें फोन कॉल एसएमएस अंडरस्टैंडेबल है किस पर्पस के लिए चाहिए, बट फोटो गैलरी क्यों चाहिए इसका मेरे को आइडिया नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस कई उठाए जा रहे हैं। मैं वो कमिंग बैक टू द ऐप ओनली, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि बैंकिंग ऐप और उस तरीके के ऐप को, अब ये हर एक ऐप का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि उसको आपकी फ़ोन की मेजॉरिटी जो मेजर चीज़ें होती हैं उसको एक्सेस चाहिए होता है। लेकिन आपके लिहाज से सेफ है ये, इसे डाउनलोड करना चाहिए? नहीं, प्राइमा फेस अभी आप जो है बेसिक परमिशंस, फोन कॉल एसएमएस तो आपको देनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप आगे इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट नहीं होता। मतलब इंस्टॉल करके आप इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते जब तक आप इसको ये बेसिक परमिशंस ना दो। प्रॉब्लम अराइजेस कि आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो या ये प्री लोडेड है। क्योंकि जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो ये सैंडबॉक्स्ड होता है, जैसे सारे एंड्रॉइड ऐप सैंडबॉक्स्ड होते हैं, तो एक लेवल तक ही कंट्रोल ले सकते हैं, ये आपके पूरे फोन का कंट्रोल ले नहीं सकते। एंड प्रिवेसी सर्कल्स में क्वेश्चन यही उठता है कि जब भी कोई ऐप, सिर्फ यही ऐप नहीं, कोई भी ऐप प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो उसको एलिवेटेड परमिशंस, रूट लेवल परमिशंस इसको बोलते हैं, मिल सकती है। गारंटीड नहीं है कि होगी, पर हो सकती है। एंड यूजर जो है उस पार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम जो है और जो कन्वर्सेशन उठ रही है वो प्री लोडिंग के ऊपर है, ऐप की यूटिलिटी पे नहीं है। ऐप तो डेफिनेटली यूजफुल है। तो प्रशांत, जैसे आपने जिक्र भी किया कि वो क्योंकि अब ये कंट्रोवर्सी में चला गया और सवाल उठने लग गया और सवाल पूछा गया, तो जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि आपको रखना है तो रखिए, नहीं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या जो प्रीलोडेड आती हैं चीज़ें आप उन्हें कंप्लीटली हटा सकते हो? मैं जस्ट एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ ताकि उसके मन से सारी शक शुबा हट जाए और उसको एक क्लीन जवाब मिले। देखिए, बहुत सारे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे आईफ़ोन हो, सारे जितने भी फ़ोन्स हैं, वो सारे कुछ प्रीलोड एप्लीकेशन के साथ आते हैं। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द यूज़र कि उसको वो एप्लीकेशन यूज़ करनी है या उसको थर्ड पार्टी प्ले स्टोर से कोई थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करना है। सो ये बिल्कुल ही कस्टमर के राइट है कि वो कोई भी प्रीलोड एप्लीकेशन को डिलीट कर सकता है, उसका कोई वजूद रह नहीं जाता है आपके डिवाइस के ऊपर। तो इसमें कोई प्राइवेसी का हनन तो नहीं होता है। आप ये बिल्कुल इंडिविजुअल के उसमें है और ये इंडिविजुअल की सेफ्टी के लिए है। अभी अगर मैं देखूँ तो इस एप्लीकेशन के अंदर वो आपको उन कॉल लॉग्स को रिपोर्ट करने की भी परमिशन देता है। आपका अगर मोबाइल फ़ोन खो जाता है, तो वो आपके मोबाइल फ़ोन को ट्रैक भी कर सकता है, व्हिच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द विक्टिम जिनका फ़ोन खो जाता है। अभी लास्ट ईयर ही इन दिस 2024 इटसेल्फ 7 लाख फ़ोन जो हैं वो रिकवर हुए हैं इसकी मदद से। अब 50,000 फ़ोन तो अभी लास्ट मंथ ही रिकवर हुए हैं एज़ पर द नोटिफ़िकेशंस एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एनीवेयर, राइट? आपने देखा होगा कि आप ही के नाम पे 4 या 5 नंबर्स चल रहे होते हैं। हमें खुद नहीं मालूम होता। सो दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ अ साइबर क्राइम फ्रॉड्स, जहां पर कोई भी वो व्यक्ति जिसने दूसरे के नाम पे ले रखा है, वो अपना कोई भी फ्रॉड करता है और फंसता कौन है? जो विक्टिम होता है वो फंसता है। सो दिस एप्लीकेशन इज वेरी यूजफुल। ये आपको रखनी है, आप इसको रखें, ये आपकी सावधानी के लिए है, आपको बचाने के लिए है, और अगर आपको ये एप्लीकेशन को डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो ये पूरी पूरी हेल्प सरकार ने करी है। जी ध्रुव, एक और चीज जो चर्चा का विषय बनी हुई है वो सिम बाइंडिंग वाला रूल है कि अब जो है
आपके एप्लीकेशन व्हाट्सएप हो गया या टेलीग्राम हो गया या उस तरह का कोई भी चैट एप्लीकेशन या ऐसी चीज़ें, अब आप सिम के उस पर नहीं चला सकते, मतलब बिना विदाउट सिम नहीं चला सकते, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस से कई बार चल जाते थे ये सारे एप्लीकेशन। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी प्रैक्टिकल रैमिफिकेशंस क्या होंगी वो तो अभी मेरे को भी देखनी पड़ेंगी, बिकॉज कई जैसे टेलीग्राम वगैरह जो है, आप जो है उनको लिंक करके वेब इंटरफेस से भी चला सकते हो। क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा? आई एम नॉट सो श्योर। और आप टेलीग्राम का जैसे एक एडवांटेज था कि आप मेरे पास जैसे मल्टीपल फोन्स है, तो मैं एक ही अकाउंट जो है उन पे रख सकता था दोनों फोन्स पे, ताकि मैं कम्युनिकेट कर सकूं। क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा, आई एम नॉट सो श्योर। बट अगेन अभी तो ये इसकी अनाउंसमेंट ही हुई है, तो इसकी जो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस या जो प्रॉब्लम्स आएगी वो देखनी पड़ेगी। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो सिर्फ एक मोबाइल सिग्नल के लिए चेक कर रहे हैं, तो आप सेम अकाउंट दो फोन्स पे रख सकते हो जब तक उनमें एक सिम कार्ड एक्टिव है। मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली यही सिनारियो रहेगा। बट वंस अगेन एक बार इसको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, इसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन क्या पढ़ा रहता उस है। पे ये कहा गया ध्रुव कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो देश की सीमाओं के बाहर होते हैं और फिर वहाँ पर इस तरीके से उनका इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर आप उसको पिन पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये पर्पस है शायद इसके पीछे। करेक्ट। बट अगेन अब जैसे कई लोग हैं जो थोड़ा रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनका मोबाइल नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आता, या सिर्फ वाईफाई पे यूज कर रहे हैं फोन। उन सिनारियोज में क्या होगा, वो आई थिंक कुछ हफ्तों में पता चलेगा, जैसे ये पॉलिसी जो है रोल आउट होनी शुरू होती है। एंड उससे ज्यादा इनैक्ट अपडेट्स वगैरह आके इनैक्ट की जाती है। क्योंकि वो सिचुएशंस जो है थोड़े एज केस में आ जाते हैं, बट जब तक प्रैक्टिकली हम नहीं देखेंगे तब तक आइडिया नहीं है। बट प्राइवेट पैसा जो है, पॉलिसी तो फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ही है, क्योंकि सिम कार्ड के बिना आप एक्टिवेट नहीं कर सकते ये सर्विसेज। एंड मेजरली इट सीम्स कि यूज भी नहीं कर पाएंगे। जी प्रशांत, आपकी कोई राय इस पर? मेरे ख्याल से तो सरकार यूजर को ऑथेंटिकेट करना चाहती है कि क्या जो ऑथेंटिकेशन के बाद में हमें मालूम है कि वो गतिविधि कौन कौन व्यक्ति कर रहा है। इन सब चीजों से सरकार यूजर को ऑथेंटिकेट करेगी। जो ऑथेंटिकेटेड डिवाइसेस नहीं होंगे उनको एक अलग कैटेगरी में डाला जाएगा, उनके लिए अलग से इंट्रोस्पेक्शन करेगी सरकार की ये सही यूजर्स हैं या नहीं है। कई बार आईएमईआई स्पूफिंग हो जाती है, बहुत सारे क्रिमिनल्स आपने देखे होंगे आईएमईआई की स्पूफिंग कर देते हैं और वो डिवाइसेस यूज करने लगते हैं। उस केस को भी इस एप्लीकेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी फ्रॉड आईएमईआई नंबर वाले होंगे, स्पूफ आईएमईआई नंबर वाले होंगे, उन फोन्स को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये एप्लीकेशन इज वेरी मच यूजफुल। इसको पॉजिटिव वे से हमें लेना चाहिए और शायद यही एक एप्लीकेशन की जरूरत भी थी। इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी होंगे गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज अ वेरी नेसेंट स्टेज ऑफ दिस एप्लीकेशन। बट एक इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी था। एक इनबिल्ट ऐप की कमी थी जो कि हमें साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस दे और हमें साइबर फ्रॉड से बचा सके। और ये इनबिल्ट ऐप लाने का सरकार के पीछे हो सकता है मंशा ये रही हो कि ये सबके पास पहुंचे, क्योंकि घर में अगर एक व्यक्ति साइबर सुरक्षा से अवगत है तो घर में सारे ही व्यक्ति साइबर सुरक्षा से अवगत होने ही चाहिए। क्योंकि ये जो साइबर फ्रॉड्स है वो देखा गया है कि बच्चों के साथ भी हो रहे हैं, वो बुजुर्ग लोगों के साथ भी हो रहे हैं और वो हर उस उम्र के व्यक्ति के साथ हो रहे हैं जो कि पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, लेकिन वो साइबर सिक्योरिटी अवेयर नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन एक बड़ा और मूल प्रश्न ये है कि इतना ज़्यादा साइबर फ्रॉड कैसे बढ़ गया है? क्या एक ऐप आया, चलिए अच्छी बात है, हमारी मदद करेगा, लेकिन क्या उतना काफ़ी है? हमारे पास इसके लिए कोई सॉलिड बैकअप, कोई सॉलिड प्रोग्राम होना चाहिए। अखबारों के पन्ने भरे पड़े हैं जब रोज़ बड़ी बड़ी खबरें चढ़ती हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट की हो, चाहे इतना पैसा आपके अकाउंट से उड़ गया, चाहे किसी और तरीके का ब्लैकमेल, कुछ भी जो फ़ोन के ज़रिए, और अब तो एआई जैसी चीज़ें भी उसमें जुड़ने लगी हैं। तो क्या इसका कोई अंत है और इसके लिए क्या तैयारी आपको चाहिए, क्या और चीज़ें हमें चाहिए, उस पर एक छोटा सा एक आइडिया लेंगे अपने मेहमानों से। एक छोटा ब्रेक के बाद तुरंत वापस आएंगे।